आइडेंटिफिकेशन का जो मीनिंग है वो क्या है, नेम से क्लियर हो रहा है बेटा कि आइडेंटिफाई करना एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को, जो भी प्लांट है उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उनके बेसिस पे अपने क्या करते हैं, पहचानते हैं, उसके कैरेक्टर्स को पहचानना। ठीक है, चलो, और उसके कैरेक्टर्स को पहचान के क्या करना, आपकी जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड जितना भी रिकॉर्ड है, जितना भी डेटा है जहां पे एनिमल्स को लिखा गया है, तो वहां पे उनके सही एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देख के और उनकी एक्चुअल पोजीशन को आपका उन एनिमल्स का बिल्कुल करेक्ट नेम जान के उनकी एक्चुअल पोजीशन का पता लगाना, जहां पे आपका ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश्ड है सब कुछ वहां पे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, और जनरली ये जो किया जाता है वो डिफरेंट बायोलॉजिकल कीज का यूज करके किया जाता है। तो बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। ठीक है, सबसे बड़ी, जब उन्होंने किसी भी एनिमल को आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो साइंटिस्ट के सामने आई वो था उसका नेम, वो था उसका नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसका नेम देना। ठीक है, तो नेम सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि जो कॉमन नेम्स जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, उन कॉमन नेम्स को ही क्यों नहीं अपने साइंटिफिक नेम बना लिया उनका। ठीक है, कॉमन नेम्स को क्यों नहीं साइंटिफिक नेम बनाया, देखो उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स सामने थी, जिसकी वजह से अपने को उन जो अपने न्यू ऑर्गेनिज्म, जितने भी एनिमल्स थे, जितने भी प्लांट्स थे, जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, जब वो न्यू डिस्कवर हो रहे थे तो उनको उनके कॉमन नेम पे क्यों नहीं क्लासीफाई किया अपनों। ठीक है, या जितने भी नए आए थे वो, या जितने पहले से प्रेजेंट थे, उनको क्यों नहीं अपनों ने कॉमन नेम के बेसिस पे अरेंज किया। देखिए, पहली बात तो थी मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, दूसरा था एम्बिग्यूटी, तीसरा था रॉन्ग इंप्रेशन, चौथा ले लें आप डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं, तो क्यों नहीं उनका कॉमन नेम लिया गया। देखिए, मल्टीप्लिसिटी क्या है, कोई एक जो एनिमल है उसके हर लोकल जो पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे डिफरेंट नेम है एक ही एनिमल के। जैसे एग्जांपल, अब मान लो डॉग है, तो डॉग को यार जो इंग्लिश पीपल है जितने भी, यूएसए और जितने भी लंदन वगैरह है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम है, वहां पे इसको डॉग बोला जाता है, लेकिन अपनी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, कुत्ता। राइट, तो अगर मैंने मान लो उसे कुत्ते के नेम से, जैसे कुत्ता है इसके नेम पे अगर मान लो मैंने क्लासिफाई कर दिया, तो ये कंप्लीट क्या है, अब जो वहां के हैं उनको कुत्ते का मीनिंग भी नहीं पता है। ठीक है, तो यार ये क्या है, मल्टीप्लिसिटी है, एक ही एनिमल की क्या है, हर जगह पे क्या है, अलग अलग नेम है। राइट, तो ये क्या मल्टीप्लिसिटी है, तो पहली प्रॉब्लम तो ये आ गई। ठीक है, तो समझने में दिक्कत आती थी। एम्बिग्यूटी क्या होता है, एक ही एनिमल क्या, कई सारे एनिमल्स को एक ही नाम से जानना। जैसे एग्जांपल, अपने बहुत कॉमन नेम बुलाते हैं हिंदी के अंदर, चिड़िया। ठीक है, हर छोटी चिड़िया अपने को दिखती है, ये कलरफुल चिड़िया है, ये चिड़िया है, ये चिड़िया है, ये चिड़िया है। तो चिड़िया क्या है, डिफरेंट बर्ड्स के उन्होंने नेम क्या रख दिया, एक कॉमन नेम रख दिया, क्या, चिड़िया। एम्बिग्यूटी है। राइट, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको क्या है, टच मी नॉट प्लांट बुलाते हैं। बालसम है, मिमोसा पुडिका है, अपने 10th में पढ़ा था मिमोसा पुडिका, टच मी नॉट प्लांट, तो बालसम को भी टच मी नॉट प्लांट कहते हैं। तो डिफरेंट क्या एम्बिग्यूटी है, कई सारे प्लांट्स को या कई सारे एनिमल्स को एक ही नाम से, कॉमन नेम से जानना, तो ये भी प्रॉब्लम थी। तो इसीलिए क्या है, इनको नहीं रख सकते थे, कंसीडर नहीं कर सकते थे अपने। रॉन्ग इंप्रेशन क्या है, अब नेम पढ़ते हैं कुछ, उसका मतलब निकलता है कुछ। जैसे एग्जांपल, आपने ये नेम तो सुना होगा, डॉग फिश। स्कोलिडोन एक और ट्रू फिश होती है जिसका ये नेम है डॉग फिश।
ठीक है। लेकिन अब इसका तो मतलब समझ आ रहा है कि ये क्या है, एक फिश है, मछली है, पानी में रहने वाला एनिमल है, क्रीचर है, समझ आ रहा है नेम से। लेकिन कुछ एग्जांपल्स और हैं। जैसे एग्जांपल, आपने आपके न्यूज़पेपर्स में सिल्वर कलर का एक इंसेक्ट मिलता है, लेपिज्मा जिसको बोलते हैं, लेपिज्मा सिल्वर फिश। अब नेम है उसका सिल्वर फिश। या फिर बात करें जेली फिश, क्रे फिश। अब ये नेम से तो फिश है, बट एक्चुअल में ये ट्रू फिश नहीं होती जो पानी में रहने वाली, जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम होती है। ठीक है, वर्टिबल कॉलम समझते हो आप, रीढ़ की हड्डी, ठीक है, बैकबोन जो आपकी होती है, तो ये इनमें नहीं होती। ये एक इंसेक्ट है सिल्वर फिश, ऑर्थोपोड्स के अंदर आता है। 9th क्लास में उन्होंने पढ़ा हुआ है ये सब डाइवर्सिटी में। तो ऑर्थोपोड इंसेक्ट में आता है, इंसेक्ट है। ये सिलेंट्रेट के अंदर आता है, ये आपके ऑर्थोपोड्स में आ जाता है। तो या फिर आपकी स्टार फिश, ये तो आपने सुना ही होगा, स्टार फिश, ये भी ट्रू फिश नहीं है भाई, राइट। तो अब रॉन्ग इंप्रेशन है ना, मैं फिश पढ़ रहा हूं लेकिन फिश एक्चुअल में है ही नहीं वो, तो गलत। डिफरेंट मीनिंग, अब डिफरेंट मीनिंग कैसे, जैसे यार सेम वर्ड को मैं यहां कुछ और समझता हूं और उसी सेम वर्ड को कोई और किसी और वे में यूज करता है। जैसे एग्जांपल, कॉर्न है, अपने समझते हैं मक्की है कॉर्न, ठीक है, लेकिन उसको कहीं पे क्या समझा जाता है, वीट। कहने का मतलब, सामने अगर मान लो गेहूं पड़ा होगा तो वो लोग उसको क्या बोलेंगे, कॉर्न। या फिर सामने कॉर्न पड़ा होगा तो वो उसको क्या समझेंगे, वीट है, वो बोलेंगे वीट, लेकिन एक्चुअल में है क्या वो, मक्की। तो प्रॉब्लम आ गई ना, मैं यहां उसको कॉर्न कह रहा हूं और कई लोग उसको वहां पे वीट कह रहे हैं, राइट। तो सेम नेम, तो डिफरेंट मीनिंग्स। अनसाइंटिफिक बेसिस मतलब किसी के नेम के बेसिस, जैसे अपने यहां बात करी थी, तो उनका जो प्रॉपर, उनका जो साइंटिफिक, उसके नेम से किसी भी जो कॉमन नेम है किसी भी एनिमल का, उससे उसका प्रॉपर साइंटिफिक बेसिक नहीं पता चलता अपने को, कि किस बेसिस पे उसको ये नाम दिया गया है या क्या है, ठीक है। तो नए नेम जो बनाए जाएंगे तो उन पे इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। तो इस सब की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसीलिए क्या किया गया, आपका एनिमल्स को नया नेम दिया गया, नोमेनक्लेचर, ठीक है। और ये नोमेनक्लेचर मतलब आप जितने भी क्या पढ़ते हो, साइंटिफिक नेम्स पढ़ते हो, वो सब इसी के अंदर आते हैं। अब जहां पे अपनों ने साइंटिफिक नेम की बात करी है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कैरोलस लीनियस है, तो अपने जितने भी नेम्स थे, ये सारे के सारे नेम्स क्या, लैटिन और जो लैंग्वेज है उनके अंदर लिए जाते थे। कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले इस नोमेनक्लेचर के सिस्टम को समझाया था। साइंटिफिक नेम वाला जो सिस्टम था सबसे पहले उसने समझाया कैरोलस लीनियस ने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरी में, ठीक है। तो सिस्टेमा नेचुरी में सबसे पहले उसने क्या किया, इस जो सिस्टम था नोमेनक्लेचर का, साइंटिफिक नेम वाला, उसे समझाया। और क्या था ये था बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर था सबसे पहले। बाय मतलब क्या होता है बेटा, सभी को पता है, टू, और नोमियल मतलब नेम से ले रही है, ठीक है। तो टू नेम्स, जैसे एग्जांपल अपने लेते हैं, ठीक है। जैसे मेरा नाम विपुल दाधीच है, वैसे ही अपने क्या अपना सरनेम लगता है, ठीक है। वैसे ही टू नेम्स सिस्टम था ये, ठीक है। आप इसको कह सकते हो इट्स अ टू नेम सिस्टम। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, टू नेम सिस्टम था। इसमें क्या करते थे, फर्स्ट जो नेम था वो लिया जाता था जीनस का, और जो सेकंड नेम था वो लिया जाता था स्पीशीज का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक छोटी सी बात बस याद रखना, वैसे ना इसके तो बहुत सारे मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं कि कैसे नेम को लिखा जाए, कैसे साइंटिफिक नेम लिखा जाता था, क्या लिखा जाता था, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे देखिए नोमेनक्लेचर का जो मेन है वो ये है, जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। बाकी सब क्या होंगे, स्मॉल लेटर में होंगे, ठीक है, ठीक है, लोअर केस में रहेंगे। स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या रहेगा, स्मॉल केस में रहेगा, छोटे में रहेगा, ठीक है, लोअर केस में। और अब जब स्पीशीज और जीनस लिखे जाते थे तो दूसरी चीज क्या है, ठीक है, ये ऑलवेज इटैलिक्स में लिखे जाते थे। इटैलिक्स क्या है, इटैलिक इज अ फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट टाइप है, ये फॉन्ट स्टाइल है, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल क्या है, इटैलिक, जिसमें वर्ड्स को टेढ़े लिखते हैं, तिरछे लिखते हैं, ठीक है। तो अब अपने क्या है, हाथों से तो क्या है तिरछे लिख नहीं सकते, ठीक है, कंप्यूटर में तो क्या ऑटोमेटिकली आ जाता है टेढ़ा, लेकिन क्या है यहां पे तो लिख नहीं सकते। तो यहां के लिए क्या किया जाता था, इसको अंडरलाइन किया जाता था नेम को, ठीक है, ताकि ये जो साइंटिफिक नेम है वो सारों से डिफरेंट लग सके, तो वहां पे अंडरलाइन कर दिया जाता था उसको, ठीक है। तो अभी दो आप याद रखोगे, जीनस में जी कैपिटल आएगा, फर्स्ट लेटर जो कैपिटल आता है, और सेकंड स्पीशीज को सारे स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा, इसे इटैलिक्स में लिखा जाता है। और जब इसको इटैलिक्स में नहीं लिख सकते तो वहां पे नोट बुक के अंदर इसको लिखा जाएगा, तो वहां पे अंडरलाइन कर दिया जाएगा नोटबुक में, ठीक है। चलिए, तो ये था बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें जीनस और स्पीशीज का बात थी। एक होता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल मतलब 3। अब क्या होता है, बहुत सारी स्पीशीज के अंदर वैरायटीज होती हैं, मतलब कहने का मतलब सब स्पीशीज होती हैं, तो वहां पे जीनस, स्पीशीज और सब स्पीशीज को और ऐड कर दिया जाता है। जैसे इन ह्यूमंस के केस में क्या रहता है, होमो सेपियंस सेपियंस, राइट। तो चलिए, तो होमो सेपियंस वैसे तो टेढ़ा लिखेंगे, और इसके क्या कर दिया जाता है, अंडरलाइन कर दिया जाता है ऐसे, ठीक है, होमोसेपियंस। वैसे आपको पता है होमोसेपियंस का मतलब क्या है? सबसे पहले जब कैरोलस लिनियस ने ये नेम दिया था होमोसेपियंस ह्यूमंस के लिए, तो होमो का मतलब क्या है? होमो मतलब होता है बेटा मैन, होमो मतलब होता है मैन, और सेपियंस का मतलब क्या होता है? वाइस। क्योंकि देखो हर साइंटिफिक नेम का मीनिंग था, ठीक है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज में लिखी जाती है। पुरानी जो लैंग्वेज है जैसे लैटिन वगैरह जो लैंग्वेज है वो अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है, डेड है, ठीक है। तो उनके जो अब इनके मीनिंग अपने चेंज नहीं कर सकते वहां जाके, ठीक है, डेड, बिल्कुल डेड है लैंग्वेजेस, ठीक है, आपकी जितनी भी पुरानी लैंग्वेज है। तो होमोसेपियंस का मतलब क्या था? उस टाइम पे सबसे इंटेलिजेंट जो इंडिविजुअल था, जितने ऑर्गेनिजम्स थे वो थे ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के केस में वहीं पे नेम लिखा गया वाइस मैन, सबसे ज़्यादा ह्यूमन जो थे इंटेलिजेंट थे। तो होमोसेपियंस जो वर्ड था वो ये था। तो ऐसे करके बेटा हर जो साइंटिफिक नेम है आपके, उनके मतलब है, उनका साइंटिफिक बेस है, ठीक है। और होमोसेपियंस का मतलब हर जगह क्या रहने वाला है? ह्यूमन ही रहेगा, चाहे पूरे ग्लोब के ऊपर कहीं भी जाओ, ठीक है। तो उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल के अपनों ने नोमेनक्लेचर दिया था और साइंटिफिक नेम की थ्योरी दी थी, ठीक है। और कार्ल वॉन लिने, जो आपके कैरोलस लिनियस थे, सबसे पहले तो उन्होंने भी अपना नाम क्या कर दिया था? लैटिन के अंदर कर दिया था। कार्ल वॉन लिने थे, इन्होंने सबसे पहले अपना नेम चेंज किया था और क्या कर लिया था? कैरोलस, जहां पे उसका क्या था? जीनस, और लीनियस क्या थी उसकी? स्पीशीज, ठीक है। तो इनका जो ओरिजिनल नेम था वो कार्ल वॉन लिने था, जिन्होंने उसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग लैटिन में कन्वर्ट कर दिया था, कैरोलस लीनियस, राइट। चलिए, तो हमारी जो टैक्सोनॉमी है का जो लास्ट पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हमारी टैक्सोनॉमी का जो लास्ट पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखो भैया, टैक्सोनॉमी का सीधा सीधा मतलब क्या है? यहां पे अपने एनिमल्स को स्टडी नहीं करते हैं, एनिमल्स की कोई स्टडी नहीं करते हैं। आइडेंटिफिकेशन से मतलब था उनको आइडेंटिफाई करना, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड सिस्टम है उसमें से ढूंढना, ठीक है। नोमेनक्लेचर मतलब उनकी नेमिंग करना, एनिमल्स जो मिलते हैं नए उस टाइम पे तो उसकी नेमिंग करना,
साइंटिफिक नेम बनाना, ठीक है। और तीसरा जो मेजर है वो है क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखो एनिमल्स की स्टडी करने के लिए या ऑर्गेनिजम्स या प्लांट जो मर्जी हो, ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज है बायोलॉजी की। जैसे एग्जांपल मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में क्या करते हैं, अपने क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनकी क्या करते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर शेप, है ना। सेकंड जो है हमारी एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, राइट। और उसके बाद में है क्या आपकी थर्ड फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी क्या, उनके फंक्शंस की स्टडी करेंगे, किस तरह से उनकी बॉडी फंक्शन करती है, राइट। तो उन सब की चीज़ों की स्टडी के लिए डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज है बायोलॉजी की। लाइक अभी हमने डिस्कस किया क्या, फिजियोलॉजी है, उसकी एनाटॉमी है, उसकी मॉर्फोलॉजी है। वैसे ही टैक्सोनॉमी क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। एनिमल्स को लेगी, उनको कैटेगराइज कर देगी, ठीक है। तो ये देखिए क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की सिंपल डेफिनेशन क्या है, एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स को क्या करना, सिमिलरिटीज डिससिमिलरिटी के बेसिस पे उनको कैटेगराइज कर देना, ठीक है। तो देखिए लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन जो क्या है बायोलॉजी के अकॉर्डिंग वो क्या कहती है, इट इज साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ क्या, ऑर्गेनिजम्स। अब ऑर्गेनिजम्स में यार कुछ भी आ सकता है, ठीक है। चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो आपके फंजाइज हो, एल्गी, जो मर्जी आए, ठीक है, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो। तो उन ऑर्गेनिजम्स की साइंटिफिक अरेंजमेंट करना, ठीक है, इन हायरार्कियल सीरीज के अंदर ऑफ ग्रुप्स, मतलब उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना। लेकिन कैसे ग्रुप्स, हायरार्कियल सीरीज। अभी देखते हैं हायरार्की क्या होती है, ठीक है। हायरार्की के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ऑफ ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे, या तो एक्सटर्नल जो उनके अपीयरेंस है, मॉर्फोलॉजिकली कैसे दिखते हैं वो, या फिर उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के ऊपर। तो उनके मॉर्फोलॉजिकल रिलेशनशिप या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे क्या करना, ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिकली अरेंज करना इन हायरार्कियल सीरीज ऑफ ग्रुप्स, मतलब ग्रुप्स में, ठीक है। तो बेटा यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं कि हायरार्कियल सीरीज क्या है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब देखो, आप सबने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये 7 टाइप की कैटेगरीज हैं, जिनमें से डिवीजन जो टर्म यूज करते हैं प्लांट बॉटनी में किया जाता है, ठीक है, और फाइलम जो है एनिमल के अंदर किया जाता है। अब ध्यान देना, किंगडम्स, आपको देखो किंगडम इज सिंगुलर, प्लूरल क्या होगा किंगडम्स। वैसे ही फाइलम, तो अपने फाइलम्स कभी भी नहीं कहते हैं, हमेशा जो टर्म यूज करेंगे यहां पे वो करेंगे फाइला फॉर प्लूरल, ठीक है। क्लासेस, ऑर्डर्स, फैमिलीज, लेकिन जीनस के लिए जो टर्म यूज करेंगे वो होगा जेनेरा, इट्स अ प्लूरल, राइट।
स्पीशीज तो है ही। तो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में ये आपके 7 क्या है, कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। इनको आप क्या बोलते हो, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोलते हो। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं ये 7, ठीक है। मेजर कैटेगरीज जो है आपकी वो ये है, मेजर कैटेगरीज में ये 7 आती हैं मेजर, ठीक है। सुपर आती है बेटा, इसमें कुछ सुपर लग जाते हैं जैसे कि सुपर फाइलम, सुपर क्लास, सुपर ऑर्डर, ठीक है, कुछ के लिए। फिर कुछ माइनर आती हैं, माइनर के अंदर क्या आ जाता है, सब ऑर्डर, सब क्लास, सब फाइलम, ठीक है, सब फैमिलीज, इस तरह से कुछ माइनर्स आ जाती हैं। तो ये मेजर आपकी कैटेगरीज हैं, ठीक है। सुपर के अंदर सुपर और माइनर जो होगा उसमें सब लग जाता है, समझ गए। अब एक टर्म है टैक्सॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्सॉन। चलिए पहले एक और चीज समझते हैं क्लासिफिकेशन रिलेटेड, ठीक है, फिर अपने टैक्सॉन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये करते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 कैटेगरीज बनाई, राइट। क्या है ये 7 कैटेगरीज, क्यों बनाई? तो अभी अपने बात किया था क्या, हायरार्कियल ग्रुप्स की बात करी थी, सीरीज ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स मतलब बेटा ये एक वर्ड का जो मीनिंग है ना, इसका मतलब ये एक ग्रुप है। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। सेम इंडिविजुअल जो होते हैं ना, सेम इंडिविजुअल, उनका एक ग्रुप बना दिया, इंडिविजुअल का एक ग्रुप बना दिया, ग्रुप। तो कुछ पॉपुलेशन, एक एनिमल्स का ग्रुप बना दिया, सेम दिख रहे थे, ग्रुप बना दिया, उसको बोल दिया स्पीशीज, ठीक है। अब बहुत सारी स्पीशीज जो है वो सेम काइंड की है, ठीक है, उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो उनको डाल दिया जीनस में। तो क्या हुआ, कुछ ग्रुप्स सिमिलरिटी वाले ग्रुप बनाए, ठीक है, ग्रुप बना दिए, डिफरेंट ग्रुप। अब उनमें से भी ये ग्रुप्स बन गए, ठीक है। ये डिफरेंट क्या है, ग्रुप्स बना दिए, कुछ एनिमल्स के लेके, इंडिविजुअल के लेके ग्रुप्स बना दिए। अब वो क्या है, कई ग्रुप्स जो सिमिलर थे, उनको मिला के एक बड़ा ग्रुप बना दिया, जिसको उन्होंने क्या बोल दिया, जीनस। अब उन बड़े ग्रुप्स को मिला के एक और बड़ा ग्रुप बना दिया, जिसको उन्होंने क्या बोल दिया, फैमिली। और उन फैमिलीज वाले जो ग्रुप थे उनको उठा के और ग्रुप बना दिया, बड़ा, ऑर्डर। तो ये क्या है, ये ग्रुप्स है, ग्रुप्स की सीरीज है, ठीक है। और ये इनके इवोल्यूशनरी जो फाइलोजेनेटिक, देखो क्लासिफिकेशन का जो मेन बेसिक है ना, वो है, आपको मैंने अभी बताया था, मॉर्फोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो फाइलोजेनेटिक जो आप टर्म यूज करते हो, फाइलोजेनेटिक, उसका मतलब भी यही है कि इवोल्यूशन के बेस पे क्लासिफाई किया जाता है वहां पे, ठीक है। तो एक ग्रुप, सेम जो ग्रुप थे उनको मिला के एक बड़ा ग्रुप, बड़े ग्रुप जो सेम थे उनको मिला के उससे भी बड़ा ग्रुप, ऐसे सोन करते क्या बनता है, लास्ट में सबसे बड़ा ग्रुप बनता है किंगडम। और इन ग्रुप्स को ही क्या नेम दे दिया, कैटेगरीज नाम दिया, राइट। अब इनके मतलब समझेंगे कैसे, मैं ये जो चीज बोल रहा हूं कि सर ग्रुप कैसे, अभी मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अभी आपको समझ आया कैटेगरीज क्या है। कैटेगरीज तो है बेटा ये, किंगडम इज अ कैटेगरी, फाइलम कैटेगरी, क्लास कैटेगरी, ऑर्डर कैटेगरी। ये ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप हैं। तो एक ग्रुप, कई सारे ग्रुप, बड़ा ग्रुप, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा ग्रुप, ठीक है। चलिए अब देखो टैक्सॉन क्या होता है, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए टैक्सॉन, देखिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सॉन दोनों डिफरेंट हैं, थोड़े से डिफरेंट है। कैसे, कई लोग ये समझते हैं, जैसे मैं समझा देता हूं उनको, कि टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, वो हर कैटेगरी क्या एक टैक्सॉन बनाती है, तो वो इन्हीं को टैक्सॉन समझ लेते हैं। लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं जिनके बेसिस पे अपने को क्लासीफाई करना है एनिमल्स को। लेकिन ध्यान देना टैक्सॉन क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल से लेते हैं, ठीक है।
टैक्सोन होता है बेटा पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है ना उनका ग्रुप, पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है उनका जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, टैक्सोन होता है। तो अगर सर ऑर्गेनिज्म्स का ग्रुप तो ये भी है, स्पीशीज है, जीनस है, ग्रुप्स ही तो है, लेकिन नहीं। जैसे एग्जांपल टैक्सोन क्या है, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट। अब जैसे ही आपके दिमाग में ग्रुप ऑफ इंसेक्ट आता है तो आपको पता चलता है कि सर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट बोल रहे हो तो इंसेक्ट तो सारे के सारे किस में आते हैं, ऑर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं, राइट, ऑर्थोपोडा में आते हैं। तो सर ऑर्थोपोडा क्या है, ऑर्थोपोडा इज अ टैक्सॉन, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, सेम इंडिविजुअल का जो ग्रुप है वो ऑर्थोपोडा इज अ टैक्सॉन। लेकिन ऑर्थोपोडा है क्या बेटा, ये जो टैक्सॉन है ये है क्या, इट इज अ कैटेगरी ऑफ फाइलम। किस कैटेगरी का टैक्सॉन है ये, तो ये फाइलम कैटेगरी का है। तो कैटेगरी का नेम क्या है, फाइलम, किस कैटेगरी में उनको डाला है, ठीक है। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, ठीक है, कोरोना का पेशेंट्स हैं, या फिर मान लो डिफरेंट, चलो एग्जांपल लेते हैं, हॉस्पिटल से लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट आपको पता है हॉस्पिटल में अलग अलग क्या होती हैं, जैसे कोई डिफरेंट वार्ड्स होते हैं, ठीक है, कोई एक्सीडेंटल वार्ड है जिसमें सारे के सारे क्या है, एक्सीडेंट से रिलेटेड। तो अब एक्सीडेंट से रिलेटेड जितने भी बंदे हैं, जितने भी टैक्सॉन है, उनको कहां उठा के डाल देंगे, एक कैटेगरी में डाल देंगे, अलग से वार्ड में डाल देंगे। वैसे ही क्या है, तो ऑर्थोपोडा क्या है, ऑर्थोपोडा एक टैक्सॉन है जिसमें सारे के सारे इंसेक्ट को रखा जाता है, ठीक है, ये एक टैक्सॉन है, एक टैक्स है। अब प्लूरल टैक्सा हो जाता है टैक्सॉन, लेकिन कैटेगरी कौन सी है इस टैक्सॉन की, भाई अगर देखेंगे तो इस ट्री के अंदर देखेंगे, इस सीरीज में देखेंगे तो कौन सी कैटेगरी का है ऑर्थोपोडा, अपने को पता सर ऑर्थोपोडा इंसेक्ट के लिए होता है, ठीक है, टैक्सॉन है, लेकिन किस कैटेगरी में आएगा, तो ये फाइलम कैटेगरी के अंदर आता है। तो फाइलम कैटेगरी का टैक्सॉन है ऑर्थोपोडा, राइट। ऐसे करके डिफरेंट क्या है आपकी कैटेगरीज हैं। जैसे ऑर्डर है या क्लास ले लेते हैं, मेमेलिया क्या है, मेमेलिया क्या है, मेमेलिया एक ऐसा ग्रुप है, ऐसे एनिमल्स का ग्रुप है जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो मेमेलिया इज अ टैक्सॉन, सेम काइंड के इंडिविजुअल्स का क्या है, टैक्सॉन है, लेकिन किस कैटेगरी का टैक्सॉन है वो, तो ये तो सर फाइलम कैटेगरी का टैक्सॉन है, और ये किस कैटेगरी का है, क्लास कैटेगरी का। मेमेलिया इज ए क्लास कैटेगरी का टैक्सॉन, ठीक है। तो डिफरेंट कैटेगरी में बहुत सारे टैक्सास आते हैं, ठीक है, समझ गए। जैसे फाइलम कैटेगरी की अगर बात करें तो एनिमल्स के लिए आपने पढ़ा होगा पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, ऑर्थोपोडा, ठीक है। तो मोलस्का, एकांड्रोमेटा, कोडेटास, हेमिकोडेटास, तो वो सब क्या है, वो सब टैक्सॉन है, किस कैटेगरी के, फाइलम। तो फाइलम कैटेगरी में टैक्सॉन्स हैं डिफरेंट, ठीक है, ग्रुप्स हैं, उन डिफरेंट ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, टैक्सॉन बोलते हैं। चलिए, तो टैक्सॉन और टैक्सॉनमिक कैटेगरी में मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे इजीली डिफरेंस पता चल गया होगा, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। जो आपकी जरूरी जो जितनी भी मेजर कैटेगरीज थी, देखो ऑब्लिगेटरी जितनी भी आपकी कैटेगरीज थी, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, जो आपकी जो 7 टोटल कैटेगरीज थी हिरार्की के अंदर, ठीक है, उन कैटेगरीज के एग्जांपल्स को मैंने समझाने की कोशिश की। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, ग्रुप्स होते हैं, वो एनिमल्स बड़े ग्रुप बनाते हैं, बड़े ग्रुप के, तो एक एग्जांपल से अपने समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो, आपने जनरली देखा होगा, आपने डॉग्स को ऑब्जर्व किया होगा, आपने बहुत सारी उसकी वैरायटी सुनी होंगी, आपकी ब्रीड्स सुनी होंगी। जर्मन शेफर्ड होता है, पिटबुल होता है, ठीक है, डैशॉन्ट होता है, आपके अल्सेशियंस होते हैं, ठीक है, आपके पग्स होते हैं। तो बहुत सारी आ गया है अपने पास में ब्रीड्स अवेलेबल हैं डॉग्स की, ठीक है। और देखो, आपने एक चीज़ नोट करी होगी, अपने किसी भी डॉग का किसी के साथ में भी ब्रीड करवा देते हैं, ठीक है, और वो आगे फर्दर रिप्रोडक्शन करने के एबल बच्चा पैदा होता है उनका जो होता है, ठीक है, ठीक है। तो उनका जो पपी होता है वो आगे भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, जिससे हमने हाइब्रिड कह देते हैं। तो बेटा ये स्पीशीज़ की डेफिनेशन होती है, जब अपने स्पीशीज़ ये बाद में करेंगे तो प्रॉपर देखेंगे स्पीशीज़ क्या होता है। स्पीशीज़ उन ग्रुप्स, उन मेंबर्स का ग्रुप है जो आपस में रिप्रोड्यूस करके, ठीक है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जो आगे इनके जो बेबीज होंगे वो आगे भी क्या कर सकें, रिप्रोडक्शन कर सकें। तो फर्टाइल, तो यंग वंस होते हैं जो फर्टाइल यंग वंस पैदा करते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें, ठीक है। तो अब देखो, अल्सेशियन है, जर्मन शेफर्ड है, पिटबुल है, ये आपस में क्या कर सकते हैं, फ्रीली क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, ब्रीड कर सकते हैं। तो सारी की सारी ये जो जितने भी अपने डॉग्स की जितनी भी ब्रीड्स हैं, जितनी भी वैरायटी ऑफ डॉग्स हैं, उसको अपने एक फैमिली के अंदर रखते हैं,
स्पीशीज क्या है डॉग्स की, देखो कुत्ते का जो साइंटिफिक नेम है, डॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो है कैनिस फैमिलियरिस, ठीक है। अब देखिए ये जीनस है और ये स्पीशीज है, राइट। अब देखो जीनस और स्पीशीज से समझते हैं। स्पीशीज है फैमिलियरिस मतलब कुत्ता, देखो नेम, अब देखो मैंने आपको बोला था जितने भी लैटिन्स वगैरह के अंदर नेम रखे हैं साइंटिफिक नेम, उनका लॉजिक है, ठीक है। फैमिलियरिस का मतलब है डॉग्स जो थे वो बहुत फैमिलियर होते हैं ह्यूमंस के साथ में, वहीं से ये नेम पिक किया और यहाँ पे लिखा है फैमिलियरिस, ठीक है। तो फैमिलियरिस उसकी स्पीशीज है, इसमें जितनी भी सब स्पीशीज हैं या वेराइटीज़ हैं, जितनी भी ब्रीड्स हैं वो आपस में क्या कर सकती हैं, इंटरब्रीड कर सकती है, ठीक है। तो उन सारे जितने भी डॉग्स थे उनको उठा के रख दिया एक ग्रुप के अंदर, दैट इज फैमिलियरिस, राइट। अब जर्मन शेफर्ड के कितने ग्रुप्स हैं, सारों को उठा के रख दिया फैमिलियरिस में। अब ध्यान देना, डॉग्स के जो क्लॉज वगैरह होते हैं, ठीक है, उनकी सिमिलरिटी थी किसके साथ में, वो ये जो हमारा लिखा हुआ है लुपस, ये होता है वॉल्फ, और ये लिखा हुआ है ये होता है जैकल्स, ठीक है। तो माना जाता है कि वॉल्स, डॉग्स और जैकल्स वगैरह आपस में काफ़ी सिमिलरिटी रखते हैं, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंट है, फैमिलियरिस हैं, ये नहीं होते हैं, ये नहीं होते। तो इन तीनों स्पीशीज को उठा के रख दिया, ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स जो स्पीशीज के थे उनमें सिमिलरिटी थी क्या, कि इनके जो क्लॉज वगैरह थे वो सेम थे तो उठा के रख दिया कहाँ पे, एक जीनस, एक बड़ा। तो जिन स्पीशीज में सेम ग्रुप जो होता है उनको उठा के रखते हैं जीनस में, तो जीनस रख दिया कैनिस, राइट, ठीक है। अब क्या हो गया, ये देखो आपके वल्व्स लिखा हुआ है, वल्व्स मतलब फॉक्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट जीनस है, अब दो जीनस की बात कर रहा हूँ, मतलब दो डिफरेंट एनिमल्स की बात कर रहा हूँ। कैनिस फैमिलियरिस, कैनिस मतलब कुत्ते जैसे जो एनिमल्स हैं वो, वॉल्फ वगैरह, और ये, और वल्व्स मतलब फॉक्सेस आ जाती हैं। लेकिन इन दोनों में सिमिलरिटी क्या थी कि ये इनके जो आगे स्नाउट होता है, लंबा मुंह होता है, ठीक है। तो उनकी जो सिमिलरिटी थी उसके बेसिस पे उठा के इन दोनों को कहाँ रख दिया, एक फैमिली के अंदर रख दिया जिसको बोलते हैं कैनिडी, राइट। अब कैनिडी या फैलिडी या अर्सिडी, जैसे इसके अंदर आते हैं आपके बियर्स, फैलिडी में आपके आते हैं कैट्स, ठीक है, आपके लायंस हो गए, और आपके टाइगर्स, जितने भी हैं मतलब सारे के सारे कैट फैमिलीज, ठीक है, बिग कैट्स फैलिडी में आते हैं। तो अब देखो ये क्या है, डॉग्स वगैरह इसके अंदर आ गए। तो ये सारी की सारी फैमिलीज क्या डिफरेंट ग्रुप थे, लेकिन इनमें सिमिलरिटी क्या थी कि ये सारे के सारे इनके अंदर कैनाइंस जो थे वो इनके काफ़ी बड़े थे, ठीक है। और सारे के सारे क्या है, कार्निवोरस एनिमल्स थे, उठा के एक ऑर्डर के अंदर रख दिया कार्निवोरा, समझ गए। तो इस तरह से बेटा डिफरेंट कैटेगराइज करते गए अपने, है ना। कार्निवोरा जो था वो कार्निवोरस है कैनाइन के बेसिस पे। रोडेंशिया क्या होता है, रोडेंशिया जब ऑर्डर है उसके अंदर जो कुतर के खाते हैं ना, जैसे अपने जो एनिमल्स हैं लाइक जिनमें रोडेंट्स मिलते हैं। रोडेंट्स मतलब क्या होते हैं, आगे जो दांत होते हैं, दो बड़े बड़े दांत होते हैं, इनमें रोडेंट्स मिलते हैं। रोडेंट्स लाइक गिलहरी हो गया, आपके चूहे हो गए, वो सब इसके अंदर आते हैं रोडेंशिया में। प्राइमेट्स के अंदर क्या आ जाते हैं, आपके एप्स वगैरह आ जाते हैं, मतलब बंदर, मंकी, अपने ह्यूमंस भी इसी में आ जाते हैं। ये सारे के सारे जो ऑर्डर थे, अब डिफरेंट किस सिमिलरिटी के बेस पे कि इन सारों के अंदर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, इनको उठा के रख दिया क्या, मेमेलिया क्लास के अंदर एक बड़ा ग्रुप बना दिया जिसको उन्होंने क्लास कह दिया, कैटेगरी, है ना। टेक्सोन क्या है, मेमेलिया। टेक्सोन क्या है, एवीज। टेक्सोन क्या है, रेप्टिलिया। ये सारे टेक्सोन किस में आते हैं, ये सारे टेक्सा किस में आते हैं, क्लास कैटेगरी के अंदर आते हैं, समझ गए। ये सारे के सारे जो आपके जेनेरा हैं, वल्व्स हैं, कैनिस है, ये जेनेरा जो है मतलब जीनस और जीनस प्लूरल जेनेरा, तो जेनेरा दोनों किस में आ गए, जीनस कैटेगरी में आ गए। तो कैटेगरी और टेक्सोन डिफरेंस है, ठीक है। तो ये टेक्सोन है इंडिविजुअल्स का। अब मेमेलिया जो था, मेमोरी ग्लैंड्स के प्रेजेंट पे इनको सारों को उठा के डाल दिया मेमेलिया क्लास के अंदर। और क्लास जो थी, अब उसको वैसे आगे फर्दर तो डालते हैं किसमें, सुपर क्लास में, टेट्रापोड्स में। टेट्रापोडा मतलब जिनके अंदर 4 पैर प्रेजेंट होते हैं। तो टेट्रापोड, एवीज, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, इनको डाल दिया कहाँ पे, टेट्रापोड्स के अंदर। टेट्रापोड को उठा के कहाँ डाल दिया, बड़े ग्रुप्स में डाल दिया जिनके अंदर जॉ प्रेजेंट होते हैं। वो अपने जब क्लासिफिकेशन करेंगे तब पढ़ लेंगे अच्छे से, अभी सिर्फ ये समझाने का था, मेरे पास बोर्ड भी थोड़ा सा स्पेस कम था। तो अब एवीज, रेप्टिलिया और मेमेलिया, इनके कैरेक्टर थे टेट्रापोडा वगैरह, या फिर जो मेजर कैरेक्टर था इनका वो क्या था, इनके अंदर नोटोकोड की प्रेजेंस।
तो नोटो कोड की प्रेजेंस के बेसिस पे इन तीनों जो क्लास के बड़े बड़े ग्रुप्स थे, उन बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स को इन्होंने एक बहुत बड़े ग्रुप के अंदर डाल दिया जो कि था कोऑर्डिनेट्स, राइट। और कोऑर्डिनेट्स, जितने भी कोऑर्डिनेट हैं वो सारे एक बहुत बड़े मेजर ग्रुप के अंदर आ गए, दैट इज एनिमेलिया। और एनिमेलिया इज द लार्जेस्ट ग्रुप, जिसको अपने कहते हैं किंगडम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स स्पीशीज, ग्रुप ऑफ स्पीशीज जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स क्लास, और ग्रुप ऑफ क्लासेस फाइलम, और फाइलम, ग्रुप ऑफ फाइलम्स इज किंगडम, राइट। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के जो पॉइंट्स थे, और आपका हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्की मतलब क्या है, यहाँ पे आर जो आपका साइलेंट रहेगा, एक हायरार्की, ठीक है, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आपको क्लियर हो गया। अब यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे।